माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट में साई खेड़ा के पास अंघोरी गांव में आज हम सब माँ नर्मदा जी के दर्शन करेंगे और यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा में रत धर्मेंद्र पटेल जी से उनके अनुभव को जानेंगे कि किन किन समस्याओं और किन किन चुनौतियों को पार कर वो माँ नर्मदा जी की परिक्रमावासियों की सेवा में रत है। बारिश का मौसम है, चारों ओर हरियाली है, गाँव के लोग खेती किसानी पर ही निर्भर है और बहुत अच्छी खेती यहाँ पर मुझे समझ में आ रही की होती होगी। गाँव में प्रवेश करते ही मुझे सूरज भैया मिले हैं। सूरज भैया, ये कितने परिवार का गाँव होगा लगभग? भाई इधर 50-60 घर हैं। 50-60 से लगभग घर है। हाँ, और परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं। आते रहते हैं। भैया जी यहाँ से बिल्कुल पास ही निकल रहे हैं। अरे वाह, तो खेती किसानी पे ही पूरा गांव डिपेंड है? हाँ, पूरा खेती किसान। अच्छा, मेन रोड और कई शहर या गांव जाने के लिए मतलब कोई बड़ा कस्बा जाने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है? वहाँ से साई खेड़ा है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ। तो मतलब ये गाँव से निकल के आप 8 किलोमीटर तक जाते हैं तब आपको कुछ चीज़ों का संसाधन की उपलब्धि हो पाती है। हाँ। सूरज भैया से बातचीत करके अब हम बढ़ते हैं अंघोरी गांव के माँ नर्मदा जी के घाट की ओर। घाट मेरे सामने है और यही विराजमान है पिपलेश्वर महादेव। यह आश्रम और मंदिर दोनों है। परिक्रमावासी यहाँ विश्राम और भोजन प्रसादी पाते हैं। सामने पिपलेश्वर महादेव विराजमान है। कितने ही अद्भुत है ना प्रभु। यही आश्रम में वट वृक्ष है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप में महादेव विराजित है। इस सुंदर आश्रम में परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी या भक्तों को दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। और एक घंटी, भोजन की घंटी परिक्रमावासियों के लिए बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। पूरा आश्रम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। मंदिर के सामने ही हमारी माँ के दर्शन होते हैं। कितना सुंदर घाट और कितनी ही सुंदर माँ है। माँ रेवा के दर्शन कीजिए। माँ रेवा के दर्शन किसी भी स्वरूप में कहीं पर भी मिल जाए तो ये हमारे सौभाग्य की ही बात है। माँ के दर्शन कर चलिए मिलते हैं परिक्रमावासियों की सेवा में रत धर्मेंद्र पटेल जी से। अभी देखना, ये काफ़ी झाड़ से निकलेंगे महाराज जी। इन रास्तों से आना पड़ रहा है आपको? इन रास्तों से आना पड़ रहा है? अच्छा। इस खेत के बीच से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। हाँ। यहाँ से मोटरसाइकिल निकल जाती है अगर हाँ, पानी नहीं गिरा होता तो मोटरसाइकिल निकल जाती। अभी क्या मिट्टी में फंस जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। परिक्रमा का तो ये रास्ता है और मैं खड़ा हूँ खेतों में। मेरे पैर इतने अंदर जा चुके हैं और आश्रम में जाने का यही रास्ता है। महाराज जी बता रहे हैं एक रास्ता बन रहा है परंतु अभी वो निर्माणाधीन है। गांव वाले इसी रास्ते से जाते हैं जब कोई परिक्रमावासी यहाँ पर आता है। और परिक्रमावासी वही आता है जो मैया के किनारे किनारे चलता है। पूरे खेत को जोत चुके हैं हम लोग। मेरे पाँव देखो, ठंड में और गर्मी में तो चले थे परंतु आज बारिश का भी आनंद इन्होंने ले लिया। माँ ने बुलाया तो हम लोग चल के आए और कितनी आनंद में यात्रा थी, क्या कहें। परिक्रमा का यही असर है कि जब आप कभी मुश्किल परिस्थिति में होते हो तो माँ उसको आनंद में बदल देती है। और शंखनाद भी हो गया। कितना शुभ क्षण है। एक छोटा सा नाला माँ नर्मदा जी में भी संगम कर रहा है। मैया न जाने कितने पेड़ पौधों को तारती हुई सबको अपने साथ ले जाकर प्रवाहित कर रही है। नर्मदे है। प्राचीन काल ये पिपलेश्वर घाट के अंतर्गत आता हुआ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है ऋषि के आश्रम के पास में। और यही महाराज जी बता रहे हैं सोना के ऋषि का आश्रम है बिल्कुल पास में। तो दर्शन करते हैं आज माँ नर्मदा जी के इस आश्रम से, इस पवित्र आश्रम से। बहुत ही सुंदर दर्शन माँ के। माँ का काफ़ी बड़ा स्वरूप हो चुका है। बारिश की अभी शुरुआत है। अभी बारिश को कुछ ही दिन हुए हैं बारिश होते हुए और मैया जी बहुत ही सुंदर स्वरूप में अब यहाँ से प्रवाहित होने लगी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि परिक्रमा में भी कहा है कि मैया के स्वरूप कई बार बदलते रहते हैं। मैया कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी सफ़ेद पानी होता है, कभी नीला पानी हो जाता है, तो कभी पीला पानी हो जाता है। तो इस प्रकार से मैया कई प्रकार से स्वरूपों को बदलती रहती है। कई बार मैया में कई बड़ी बड़ी चट्टानें भी दिखाई देती हैं और कई बार मैया बिल्कुल
कुछ लोग मैया को ऐसे ही पार कर जाते हैं। ये भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहीं पर हनुमान जी भगवान विराजमान है। पंचमुखी हनुमान जी हमारे, दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर आश्रम के चारों ओर हरियाली, खेतीबाड़ी है, और जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, फूल वगैरह हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इस आश्रम में लगाई गई हैं। बेहद ही सुंदर आश्रम है। आपको कभी भी किसी भी समय अगर माँ के किनारे आकर कुछ समय अपना व्यतीत करना है तो आप इन आश्रम में आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम। यहाँ भगवान महादेव विराजमान है। भगवान महादेव के दर्शन करें आप सब। बहुत ही सुंदर और दिव्य है। सामने माँ नर्मदा जी और उनके प्रतिदिन दर्शन करती हुई माँ महादेव की बहुत ही सुंदर जगह। नर्मदे हर नर्मदे। जल यात्री सुजीत के आज इस एपिसोड में धर्मेंद्र पटेल जी मेरे साथ में हैं, और इनको यहाँ के क्षेत्र के लोग टिंको भैया बोल कह के संबोधित करते हैं। और आज इनके आश्रम में मैं आया था माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। बारिश का समय है, जुलाई का महीना चल रहा है। हमने कहा कि मैया के दर्शन कर लें, और मैया के दर्शन करते करते आज महाराज जी से मुलाकात हुई। और महाराज जी आज हमें थोड़ा सा मैया के बारे में भी थोड़ा बताएंगे और बहुत सारा अपना अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बैठ करके मैया के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। तो इससे अद्भुत और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से उसका अनुभव जानें जो खुद ही 24 घंटे किसी न किसी नए व्यक्ति से, किसी न किसी नए परिक्रमावासियों से मिल रहा है। और ये दिव्य भूमि जो है कपिलेश्वर घाट के अंतर्गत आती है, और पास में ही साई खेड़ा करके नामक जगह है जो छोटा सा टाउन पड़ता है। सारी सुविधाओं के लिए इनको महाराज जी को साई खेड़ा में ही आश्रित रहना पड़ता है। तो मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी थोड़ा अपना पूरा परिचय दीजिएगा। जी, यहाँ पे जो अनघोरी, यहाँ से करीब में अनघोरी नाम का एक गांव है। अच्छा। वहाँ के हम रहने वाले हैं और इस स्थान से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया हमसे जुड़े। जी, और मैया जो करवाती है वो करते हैं। परिक्रमावासियों की सेवा करने में हम थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि परिक्रमावासियों की सेवा के लिए संसाधन आप लोग कहाँ से जुटाते हैं? संसाधन कहीं से नहीं, जो भी व्यक्तिगत अपना आर्थिक स्थिति होती है उस हिसाब से, तो जो भी संभव भोजन व्यवस्था, प्रसादी है जो भी, तो उस हिसाब से हम। लगभग कितने वर्षों से आप ये सेवा कर रहे हैं? करीब करीब 8-10 साल हो गए। 8-10 साल आपको हो गए जी। तो 8-10 साल में मैया के भक्तों की सेवा करने में आपका कैसा अनुभव रहा? अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन क्या है कि हमारी जो व्यक्तिगत जो सोच है वो क्या है कि कोई भी धार्मिक कार्य आप करते हैं तो मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। तो मानव सेवा जब तक अंत में मानव सेवा आप नहीं करेंगे तब तक उसे पूर्णता नहीं मिलेगी। जैसे हम सिर्फ भक्ति में लगे रहे, पूजा पाठ में लगे रहे, और कोई भी साधु संत या महात्मा हमारे यहाँ से गुजरता है और उसको हम सेवा नहीं दे पाए भोजन या प्रसादी की, तो उस पूजा पाठ का अर्थ क्या रह जाता है? मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारी पूजा तभी सार्थक और अर्थपूर्ण होगी जब हम मानवीय सेवा से जुड़ेंगे। मानवीय सेवा से जुड़ेंगे। जी, क्या बात कही। सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही परम धर्म है, और ये सबसे उत्तम मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का, भगवान तक पहुंचने का। हर प्रकार के परिक्रमावासी आपके पास आते हैं जी। तो आप हर प्रकार के परिक्रमावासी को एक ही नज़र से देखते हैं या साधु संतों को अलग रखते हैं और गृहस्थ लोगों को अलग रखते हैं? नहीं, जो भी परिक्रमा भेष में है वो हमारे लिए समान भाव अच्छा रहता है उसके लिए। क्योंकि यहाँ ईश्वर के दरबार में अगर हम किसी भी व्यक्ति विशेष में अंतर करें, चाहे वो वीआईपी हो या साधारण व्यक्ति हो, अगर हम हर काम वीआईपी को देख के करेंगे तो फिर सेवा कहाँ रही? सेवा कहाँ रही? वो तो खुशामद रही ना। अद्भुत बात कही जी, आपने। जी। तो मेरा भाव सबके लिए एक ही रहता है। सबके लिए एक ही रहता है। परिक्रमावासी जैसे आते हैं आपके दरबार में, तो और आप परिक्रमावासियों को लेकर के आपकी क्या सोच है? हम थोड़ा सा यहाँ क्या है कि थोड़ा सा व्यस्तता की अभाव है यहाँ पे। थोड़ा आने वाले समय में थोड़ा सा रहने के लिए हम जगह बनाना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल एड से हो या फिर डोनेशन से हो। जो भी अपने मतलब भक्ति भाव से देना चाहे वो दे भी सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। थोड़ा इको टूरिज्म के तौर पे हम इसे डेवलप करेंगे इस जगह को, और जो भी आए तो स्वेच्छा से, अगर जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है वो देना चाहे पेड मतलब कुछ मतलब सेवा के बदले में तो दे सकता है, लेकिन जो पैसा हमारे पास जो आएगा उसे उस व्यक्ति पे हम खर्चा करना चाहेंगे, उस परिक्रमावासी पे खर्च करेंगे जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब जो गवर्नमेंट का काम होता है
एक पैरेलल टाइप से जो व्यवस्था रहेगी, जो संपन्न है वो देके जाए और जिनके पास नहीं है उन पे हम खर्च करने का वो काम करने वाले हैं। तो अगर इको टूरिज्म के तौर पे हम इस जगह को डेवलप कर देंगे थोड़ा, तो लोग आएंगे भी, अपना समय बिताएंगे और जिन लोगों को जो जरूरत है उनकी अपनी डोनेशन से, दान से अपनी जरूरतें पूरी भी करेंगे। बहुत अच्छे विचार है आपके। मैं तो ये कह रहा था कि आप 8-10 साल से बिना किसी के सहयोग से अपनी खेती पानी से जो पैसा पा रहा है, जो संसाधन हो पा रहे हैं, उसी से आप परिक्रमवासियों की सेवा कर रहे हैं। जी जी। तो अगर कुछ लोग आपको डोनेशन करते हैं तो फिर न जाने आपकी सेवा कितनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। जी। और ये बहुत उचित बात है। आप इतने सालों से मैया के किनारे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि अनगोरी गाँव जो है आपका वो मैया के किनारे ही है। तो मैया के प्रति आपके क्या विचार है? मैया तो ईश्वर के रूप में है, तो एक मतलब एक आध्यात्मिक भाव रहता है मैया के किनारे। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है सब मैया की कृपा से ही होना। अच्छा। इसमें मतलब मैं अपना रोल कम मानता हूँ। हाँ। और मैं इसमें मैया का रोल नर्मदा मैया का ज्यादा मानता हूँ कि जो विचार हमारे मन में आए हैं और जो हम कर पा रहे हैं सिर्फ माँ की कृपा से ही कर पा रहे हैं। क्योंकि जो होता है वो ईश्वर इच्छा से होता है। हाँ। और ईश्वर का एक रूप ही मैया है। जी। थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि डालते हैं। जी। आपके मायने से ईश्वर को किस तरह समझा जा सकता है? जी। मेरा मानना ये है, जहाँ तक शास्त्र की मैं बात करूँ तो आप जितने सरल होंगे उतने ईश्वर के करीब होंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। हमें मतलब पूर्ण नॉलेज उपलब्ध नहीं करवाया गया कि हम जो भी कर पा रहे हैं और जो भी हो रहा है सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है। हमको भोजन, हमको पेट देने वाला भी ईश्वर है और हमको उसमें भोजन देने वाला ही भी ईश्वर है। जो भी व्यवस्थाएं संचालित है वो भी ईश्वर कृपा से। क्या बात है। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी ईश्वर या मैया की कृपा से ही कर पा रहा हूँ। जी। तो ये भाव रखने वाले जो लोग हैं ना वो ईश्वर के करीब है। मैया ने आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव डाला कि जो बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में बिल्कुल एकदम से बदल गया हो, या मैया ने कुछ ऐसी जगह साथ दे दिया हो कि आपने कहा हो कि वाह मैया तो साक्षात है और तूने मेरा ऐसा साथ दिया या मेरे हृदय को इस तरह से परिवर्तित किया? नहीं, अभी तो ऐसी कोई घटना मेरे जीवन में हुई नहीं है। लेकिन जब भी इस अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ या मेरे आत्मिक बल की कमजोरी थोड़ी सी मुझे होती है तो मैं इस स्थान पे आता हूँ और मैया को 10-15 मिनट मैया के करीब बैठता हूँ, सामने उनको निहारता हूँ, तो अपने आप एक मन में शक्ति आ जाती है और आगे चलने की भावना मिल जाती है। मतलब कमजोरी चली जाती है। तो सिर्फ परिक्रमवासियों की सेवा भी करते हैं कि कुछ परिक्रमवासियों की मदद वगैरह भी करते हैं? जैसे कोई मदद करने के लिए तो उतना अपना आर्थिक संसाधन नहीं है। जो अपने पास है उसमें अपन करने की अभी कोशिश करते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर मैया ने करवाया बिल्कुल करेंगे, सेवा के लिए ही है। तो आपकी कोई टीम है कि आप अकेले काम करते? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, लेकिन उम्मीद मैं ये आशा करता हूँ मैया की कृपा से अगर कोई टेस्ट वगैरह बन जाए और उसको हम संचालित करें और पूरा काम व्यवस्थित हो तो इसकी हम प्रार्थना करेंगे मैया से। जो मैया करवा दे वो करेंगे और क्या। लेकिन करवाने वाली मैया है, हम माध्यम है। मैया के दरबार में तो कुछ भी मांग लो तो वो चीजें बिल्कुल संपूर्ण हो जाती है। मेरे भी बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं मैया के प्रति। मैया ने मेरा हर जगह साथ दिया है, हर जगह थामे रहा है। ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि अगर तुम ऐसा कर दो तो हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं हो। हाँ। तो ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है? नहीं, तो मेरा ये वीडियो बनाने से मतलब का उद्देश्य भी यही है कि जो लोग मैया के लिए आकर्षित नहीं है तो जगह को इस तरह डेवलप कर दिया जाए कि वो भी अपना समय बिताने के लिए आए और मैया से जुड़े। क्योंकि जब आप किसी को आकर्षित करेंगे उनकी व्यवस्था के अनुरूप तभी वो आएंगे। अच्छा। क्योंकि जो संपन्न समाज है वो थोड़ा मैया से दूर है, उनकी कृपा को या तो समझ नहीं पा रहा उनकी महिमा को। लेकिन हम इको टूरिज्म के तौर पे अगर स्थान को डेवलप करेंगे तो अपने आप मैया से जुड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा मैया से जितने ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं उतनी ज्यादा मैया को गंदगी करते हैं। इस सोचना और ये हमारा मतलब ये थोड़ा सा हमारे या तो सरकार की कमी कह ले, जागरूकता की कमी कह ले, या फिर हमारे दोहरे मापदंड का स्तर भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं मानते विदेशों में, इस नदी कितनी प्रदूषित हो गई थी तो वहाँ उन्होंने कितनी मेहनत से साफ की, वो बाहर पानी लेके वहाँ पे नहाते, वो अंदर नहीं जाते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमारी सोच का, या मतलब हमको ये बताया नहीं गया है कि हम अगर माँ को नर्मदा मैया या गंगा मैया को माँ मानते हैं तो क्या उसके अंदर हमको स्नान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। रेयर कंडीशन में ही जाना चाहिए अंदर किसी उद्देश्य विशेष से। अब फिर भी अगर स्नान करने के लिए एक माँ समझ रहे हो, उसकी गोद में समझ रहे हो तो जाओ, लेकिन गंदगी ना करें।
कैसे आप कहीं पर छोड़ सकते हो, कैसे आप मतलब थोड़ा सा तो गंदगी के प्रति कुछ अपना कुछ दर्शकों तक कुछ अपना मत पहुंचाना चाहेंगे क्या कि लोगों को? ये तो स्वयं निर्णय का विषय है, जागरूकता का विषय है। जैसे पूजा पाठ की एक प्रणाली है जी। कि हम अपने घर से कुछ गंदगी चीजें लाते हैं, मतलब गंदगी मतलब इन द सेंस उनके स्तर पे, औद्योगिक स्तर पे वो पवित्र चीज होती है। जी। जैसे पुराना फूल हो गया, पुराने कचड़ा हो गया भगवान के पास का, वो सब ला करके मैया के पास छोड़ देते हैं, तो क्या ये उचित है क्या? नहीं, ये तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। या फिर थोड़ा सा अगर आप विधि विधान करना चाहे तो थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं उसमें मैया में, लेकिन अत्यधिक जो पार्ट है उसमें डालने के मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। और अगर अपन को उसे विधिवत करना है तो उसका ऑर्गेनिक खाद भी बना सकते हैं आज की डेट में। वैसे तो कई प्रदेशों को छूती हुई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनको छूती हुई जाती है। तो इनकी सरकारें मैया के प्रति किस तरह काम कर रही हैं? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सरकार का क्या है, मैं आपको बताऊं, सरकार का क्या है कि सरकार ज्यादा छेड़छाड़ नवदा जी के साथ में ना करे, क्योंकि मैया की महिमा अपने आप में अद्भुत है, वो जीवंत है। अगर इंसान या सरकार, भाई सरकार में भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर वो ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो इसके ज्यादा ही ईश्वरीय जो प्रकोप है वो हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पास में ही प्रभु जी के बिल्कुल पास में, गांव के बिल्कुल पास में डैम बन रहा है, तो डैम बनने से फिर मैया जी का जो जल स्तर है वो इस आश्रम में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, और आसपास के गांव में भी मतलब फैलेगा। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या दृष्टि है आपकी? तो उस पर सरकारों है थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। किसी को जैसे हमें सरकार का एक मतलब एक उद्देश्य होता है कि प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हमको सबको पानी देना है। अब जहाँ पानी नहीं है वहाँ वो पानी ले जाने का काम करना चाहती है, तो ये उद्देश्य मतलब उनका आर्गुमेंट ही रहता है, तर्क रहता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है सरकार से कि अगर किसी को पानी आप दे रहे हैं तो किसी को डुबाना बेहतर है। तो बिना ऐसी तकनीक और ऐसी व्यवस्थाएं हमको इजाद करनी चाहिए आने वाले समय में कि मैया के प्रभाव वाटर हार्वेस्टिंग की आप ना बदलो जी, और घर घर तक आप पानी भी पहुंचा सको। हाँ, लेकिन सरकार जिस तरीके से घर घर तक नर्मदा जी का जल पहुंचा रही है, क्या ये भी उचित है या नहीं? जहाँ जरूरत नहीं वहाँ क्यों पहुँचाया जाए? वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग करके छोटे छोटे तालाब मेंटेन करके एक विधिवत और ऑनेस्ट बॉडी को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। जब हम वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो हर जगह पानी होगा। अभी क्या हो रहा है कि जितना रेनफॉल नहीं हो रहा, जंगल कटे तेजी से, तो जितना रेनफॉल नहीं हो रहा उतना हम पानी निकाल रहे हैं, तो पानी की कमी होने की वजह अत्यधिक ये है। अच्छा, कुछ दिन आप तो बहुत बचपन से ही मैया के किनारे हैं, तो आपने मैया के कुछ स्वरूपों को भी परिवर्तित होते हुए देखा होगा कि पहले मैया कहाँ से बहती थी और आज कहाँ से बह रही है जी, या कुछ तो ये थोड़ा सा क्या है कि हम थोड़े से विकास एक विकास की जो परिभाषा हमने गढ़ ली है वो अनैतिक है, अनइथिकल है। जो हम रेत अवैध उत्खनन कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा जो रेत का उत्खनन कर रहा है, तो मैया से रेत का जो अत्यधिक मात्रा में उठाई गई है तो रेत की मात्रा कम हो गई है, तो वाटर लेवल जो है बहुत कम हो रहा है। तो इससे क्या है कि प्राकृतिक आपदा आने वाली संभावना है आने वाले समय में कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा के तौर पे आप देखना, मतलब आपको दृष्टि मिल रही होगी कि मैया कुछ ना कुछ तो प्रकोप बिल्कुल दिखाएगी। अगर हम उसमें मैया के जीवन शैली में अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका रोष और प्रकोप हमें प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे आप कई सारे परिक्रमावासी आपकी परिक्रमा इस आश्रम तक आते होंगे, तो आप देखते होंगे कई सारे परिक्रमावासी परिक्रमा के कुछ नियमों को भी उल्लंघन करते हैं जी। तो आपकी दृष्टि में वो क्या उल्लंघन सही है या उल्लंघन किस प्रकार से करते हैं, या किस तरीके से, जैसे कुछ अगर आप खुद ही उदाहरण दें जी कि किस प्रकार से लोगों को थोड़ा सा जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए परिक्रमावासियों को? तो बेसिकली कई लोग होते हैं जो मैया की सेवा में तो आ जाते हैं, लेकिन वो अपना जो ईगो जो वो छोड़ के आना चाहते, जिस मतलब जो आध्यात्मिक लेवल होना चाहिए उनका, वो अहंकार वो अपने घर से साथ में लेके आते हैं। अच्छा, तो मैया जिस रूप में रखना चाहती उस रूप में हमको रहना है। अगर आप उस रूप को नहीं अपनाएंगे तो मैया को कैसे अपनाएंगे बताइए, है ना? तो मेरा कहने का एक मतलब है कि आप परिक्रमा जब भी उठाए तो ये सोच के उठाए कि मैया जिस रूप में हमको रखेगी उस रूप में हमको रहना। अहंकार घर पे छोड़ के आए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको लग्जरी नहीं मिलने वाली यहाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया ने बताया। भैया ने तो शुरू में ही कह दिया जी कि भगवान जो है वो सरलता से ही प्राप्त किया जा सकता है। जितने आप सरल होंगे उतनी ज़्यादा आप भगवान के ईश्वर के करीब होंगे। और जब भी आप परिक्रमा उठा रहे हैं, भैया का बहुत ही अच्छा संदेश है कि जब भी आप परिक्रमा उठा रहे हैं तो ये मन में ठान के ही आइए
कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा विनम्र और सरल बन के आना है, और किसी भी तरीके से कोई झूठ वूठ बोल करके अपने आप को बड़ा साबित करने का बिल्कुल भी मैया के तट पर उचित नहीं है। ये अहंकार की दृष्टि होती है, और अहंकार को तो मैया तुरंत ही नष्ट कर देती है, हर लेती है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, और आपको अनुभव भी हो जाता है कि ये किस तरह से। जो नियम की वाली बात बता रहा था मैं कि एक तो ये नियम हो गई, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि परिक्रमा में चलते चलते रात को भी चलते हैं, या सुबह जल्दी ही परिक्रमा उठा देते हैं, या कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि देव उठनी 11 के पहले ही परिक्रमा उठा देते हैं। तो क्या वो सब उचित है, या उनको नहीं, परिक्रमा जहाँ तक करने की बात है तो वो तो अध्ययन करके और विधिवत ही होना चाहिए। और रही बात रात में चलने की, तो रात में तो क्योंकि अपन को पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए इसमें कि अपन को कहाँ डेस्टिनेशन 6 बजे तक अपन को पहुंचना है, अपनी टाइमिंग क्या है। अगर उस अपन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे तो अपन पहले ही अपन को रुकना है। तो अपन को रात होने के पहले ही अपना आश्रय ढूंढना है, अपन को रात के नहीं चले। क्योंकि रात सोने के लिए होती है। बहुत अद्भुत बातें आपने बताई, और ये बहुत अभी जैसे जैसे धीरे धीरे परिक्रमावासी बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है इस साल परिक्रमावासी और आने वाले हैं। तो उन चुनौतियों का सामना आप किस तरह से करेंगे? वो तो मैया करवाएगी, जो कुछ होगा वो देंगे, सेवा करेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हैं? हाँ, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं सेवा करने के लिए। और जो भी आता मैया की कृपा से, जैसे अपने पास संसाधन नहीं है ना, तो कोई ना कोई देने के लिए भी आ जाता है। अब वो अपन को समझ में नहीं आया कि क्या है मैया, क्या करती है, क्या करवाती है, किससे क्या करवाए, लेकिन वो तो आ जाता है मैया की कृपा से। कितनी अच्छी बात है, कितने पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक व्यक्ति पूरे आश्रम को संभाल रहे हैं, और साथ में महाराज जी आते हैं। कुछ महाराज जी ऐसे हैं जो आते हैं, कुछ दिनों के लिए फिर चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। आश्रम में कुछ लोग आते हैं, चतुर्मास काटने के लिए आ जाते हैं। इस तरह से कई सारे आश्रम में मतलब महाराज जी लोग आए हैं, परंतु वो सब चले जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से सेवा देने वाले प्रभु जी हैं, और ये यहाँ रह करके सभी परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। और ये अकेले ही इस चुनौती का सामना उठाने के लिए तैयार है कि परिक्रमावासी अगर मतलब संख्या बढ़ा रहे हैं, तो मैया शायद संसाधनों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी, और सारी सेवा आप करते जाएंगे। तो ये आश्रम सदाव्रत है, या सब चीजें आप लोग बना कर देते हैं, खाना बिना भोजन? नहीं, यहाँ पे जो महाराज जी अभी तक है वो सेवाएं देने का काम करते हैं। अच्छा। और अगर ज्यादा मूर्तियां हैं तो सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, और जल्दी काम भी हो जाता है और सेवाएं भी मिल जाती है। अरे वाह जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वैसे भी परिक्रमा में अगर आप चलते हैं, तो आप किसी भी आश्रम में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको सेवा देनी ही सेवा चाहिए। देना ही चाहिए। लेकिन अब कोशिश ये रहती है कि ज्यादा समय न लिया जाए, कि कोई साधना में बैठना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो उसको पर्याप्त समय मिल जाए। ठीक है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से परिक्रमावासियों की मदद करे, या परिक्रमा के मार्गों को किस तरह से वो डेवलप करे, या बनाए या ना बनाए, या मैया को किस तरह से संरक्षित करे? सरकार के लिए कोई आपके पास विजन? इसमें एक विशेष मतलब मेरे मन में है, जो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। सरकार के पास में अधिकारी पर्याप्त है, हर विभाग के अधिकारी है, तो सरकार अपने अधिकारियों के लिए तो अधिकारियों को भेज देती है, अधिकारियों को, लेकिन दायित्वों के निर्वहन के लिए कोई अधिकारी को नहीं भेजना चाहती। अगर कोई नर्मदा जी में गंदगी फैला रहा है, तो क्या जल संसाधन विभाग में इतने अधिकारी कम है कि वो विजिट नहीं कर सकते रेगुलर नियमित रूप से? क्या आप कलेक्टर को इतना आदेशित नहीं कर सकते कि कोई कुछ मतलब गंदगी फैलाने से पहले ये सोचे कि नहीं कलेक्टर आ जाएगा? क्या ऐसे निर्देश नहीं दे सकती गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को? क्या एक नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत क्या ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है आपके पास में, जो नर्मदा जी के विकास के लिए, संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए आप नियुक्त कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है इस विषय में। गवर्नमेंट के पास में पर्याप्त कर्मचारी है, सिर्फ उनको काम देने की और इच्छा शक्ति की बात है। पर्याप्त कर्मचारी है गवर्नमेंट के पास में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, आपके माध्यम से, कि सरकार खर्च तो, बजट तो हर चीज़ के लिए है गवर्नमेंट के पास में, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट खर्च करती है, लेकिन खर्च करने के बाद ये विचार उनके मन में नहीं आता कि ये सही जगह लगा या नहीं लगा। तो इस पर कोई मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए जी। तो बहुत अच्छा संदेश दिया प्रभु जी ने। प्रभु जी का आश्रम बिल्कुल मैया के किनारे ही है, और इतना दिव्य आश्रम है कि यहाँ पर इसकी ऊर्जा ही अलग है। ऊर्जा पूरे सेवा भाव की है, माँ के चरणों में पड़े रहने दास की है। और अगर आप कोई एकांतवास ढूंढते हैं, एकांत की जगह ढूंढते हैं, साधना की जगह ढूंढते हैं, तो इस पवित्र जगह पर बिल्कुल भी आना न भूलें। तो निष्कर्ष में 2 बातें और कहना चाहूँगा मैं। ठीक है। तो मैया जीवंत है, साक्षात है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए इसके साथ में। मैया की व्यक्ति विशेष को जरूरत है, सबको जरूरत है।
मैया को किसी की जरूरत नहीं। मैया को किसी की मैया से हम लगे हुए हैं, मैया हमसे नहीं लगी हुई है ना। तो ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए प्रकृति के साथ में। जब तक हम छेड़छाड़ करना बंद नहीं करेंगे हाँ। अनावश्यक, हाँ। तब तक प्राकृतिक आपदाएं हमको झेलना पड़ेगी। और भैया ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि किसी भी प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। ये बात बिल्कुल हकीकत की है कि अगर आप प्रकृति को बना नहीं सकते हो तो उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। अगर माँ का स्वरूप आप बना नहीं सकते तो छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। आप मैया के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ किसी भी प्रकार से ना करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी को होगी, हम सबको होगी, इस धरा को होगी, इस प्रकृति को होगी। तो मिलते हैं फिर किसी और घाट पे। तब तक सब लोग बने रहिए कर्म यात्री सुजीत के साथ। नर्मदे है जीवन भर।